विभाजन मूल्य का कुछ है ना, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको बोला है मीडियन, मीन और बोथ क्वार्टाइल। बोथ क्वार्टाइल मतलब दोनों चतुर्थक निकालने बोला है, ठीक है। मीडियन मतलब हमको हो गया मध्यिका, मीन मतलब हो गया माध्य, अब बोथ क्वार्टाइल मतलब आपको दोनों चतुर्थक निकालना, मतलब Q1 और Q3 दोनों निकालना है। Q2 इसलिए नहीं निकालते, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको, जब वहाँ पे मध्यिका निकालना होता है वहाँ पे हम लोग Q2 नहीं निकालते, ठीक है। मतलब यहाँ पे Q1 और आपको Q3 निकालना है, ठीक है। आपको दिया है मार्क्स बिलो मतलब कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, बिलो है ना, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, ऐसा करके 90 तक दिया आपको, ठीक है। से कम वाला है तो कैसे बनाते हैं आपको पता है ना, जैसे 10 से कम है, बिलो 10 है तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा लेके हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं हम लोग कॉलम। ये मैंने कॉलम खींच दिया जितनी हमको ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी कॉलम की ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से आपका 90, ठीक है। 90 से कम मतलब 90 तक आएगा, ठीक है। फिर आपका फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे दिया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। 20 से कम वाले मतलब इसमें ये भी शामिल है ना। से कम वाले में क्या करते हैं, पहले 20 का 20 लिख देते हैं, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, जैसे 20, 44, 76, ठीक है, 104, 126, 144, ठीक है, 182, 192 और लास्ट में हमारा 200। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है, ठीक है। तो पहला वाला क्या रहता है हमारे एफ में, पहला वाला ये एज इट इज़ 20 का 20 रहता है। सेकेंड वाले में इसमें से इसको माइनस कर दे, जब भी से कम वाला होता है तो इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, ठीक है। इसमें से 76 को माइनस, इसमें से 104 माइनस, इसमें से 126 को माइनस, इसमें से 144 को माइनस कर दो आप, इसमें से इसको माइनस कर दो आप, 182, इसमें से 192 को माइनस कर दो आप, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 24, इसमें से इसको आप माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 32, इसमें से इसको आप माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 28, इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको आप माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 18, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 38, इसमें से इसको माइनस कर दो 10, इसमें इसको माइनस कर दो तो 8। ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे 20 का 20 हो गया, 20 और 24 ऐड करो तो 44, 44 में आप 32 ऐड करो तो 76, 76 में 28 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 104, 104 में 22 ऐड करो तो 126। देखो यही आ रहा है सेम टू सेम, से कम वाला रहता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है वो। इसमें से 18 ऐड करो तो 144, इसमें से 38 ऐड करोगे तो आपका आएगा 182, फिर ये 192 और इसमें 8 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 200। और ये फ्रीक्वेंसी जितना दिख रहा है ना आपको, सबका आप टोटल करते हो तो आपका टोटल आता है सिग्मा समेशन एन, ये सिग्मा एफ है ना, या टोटल एन इक्वल टू आपका आ जाएगा 200, ठीक है। ये तो था 3 कॉलम। ये सी एफ, सी आई एफ और सी एफ, ये 3 कॉलम से आपका मध्यिका Q1 Q3 निकल जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आपका मीडियन Q1 Q3 आपका निकल जाएगा। अब आपको मीन भी निकालना है ना, माध्य भी निकालना है। तो माध्य के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, एक्स चाहिए रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालते हैं, किसका निकालते हैं मिड वैल्यू, सी आई का। सी वाई का मिड वैल्यू निकालेंगे तो एक्स, और एक्स और एफ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स, ठीक है। तो ट्राई करें हम लोग। जैसे 0 और 10 है, आपको तो मध्य मान निकालने आता ही है, प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। 0 और 10 की है ना, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जैसे 0 और 10 को आप ऐड करो और 2 से आप डिवाइड कर दो। 0 और 10 को ऐड करो तो 10 आएगा, 10 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो 5। वैसे 10 और 20 को आप ऐड करोगे ना
तो 30 आ जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड कर दो 15। इसी तरह से 25 है ना, ये पहले भी आपको पता है। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, है ना। ये दोनों के बीच का 75, ये दोनों के बीच में 85, ठीक है। अब f, ये सारे पूरे f हैं, f को x से आप मल्टीप्लाई करें तो fx आएगा, ठीक है। चलो देखें हम लोग वीडियो में, ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू। 20 × 5 पता है 100 आएगा, फिर भी हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग GT वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 100, ठीक है। ये आ गया आपका 100। वैसे ही 24 × 15, 24 × 15 360 आ गया। फिर से 32 × 25, 32 × 25 800। फिर 28 × 35, 28 × 35 980, ठीक है। 22 × 45, 22 × 45 990। 18 × 55, 18 × 55 हो गया आपका, ये भी 990 आ रहा है। फिर 38 × 65, 38 × 65 2470। 75 × 10 750 आएगा। 75 × 10 है ना। 85 × 8, 85 × 8 ये आ गया 680, है ना। जो इजी था उसको भी मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि मैं GT जो बटन है ना, ग्रैंड टोटल का बटन दबाऊंगा तो इसका पूरा टोटल हो जाता है। टोटल कितना हो गया मेरा, देखो आया था 8120। क्या आ गया मेरा, इसको हम लोग समेशन fx बोल सकते हैं, इक्वल टू 8120, सॉरी समेशन fx का टोटल आ गया समेशन fx 8120, ठीक है। इसी तरह से आप f का टोटल आपको पता ही है ना, ठीक है। इसको n को हम लोग समेशन f भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको 3 चीज़ें निकालनी है तो निकाल लेते हैं हम लोग। फिर बीच में मैं लाइन खींच लिया ताकि एक ही पेज में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। समांतर मीन निकालने हमको बोला ना, समांतर माध्य की गणना, ठीक है। वैसे तो मेरा कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाला सेकेंड ईयर में है, एक बच्चा है, ठीक है। तो मैं लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन, या शॉर्ट में हम लोग मीन लिख सकते हैं, ठीक है। एरिथमेटिक मीन, सिंपल सा फॉर्मूला इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स बार से, ठीक है। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx या समेशन fx, ठीक है, ये है ना, डिवाइड बाई समेशन f, जिसको n भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे n लिख सकते हैं, समेशन f लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं। ये था 8120 डिवाइड बाई 200, है ना, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल। इसको इससे डिवाइड किए हम लोग तो हमारा आ गया 40.6 आ गया। एक बार आपको चेक करके दिखाऊँ कैलकुलेटर में, तो 8120 डिवाइड बाई 200 किए, हमारा आ गया 40.6। देखो पॉइंट दिख रहा है आपको, 40.6 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से मध्यिका की गणना कर लेते हैं हम लोग, है ना। मध्यिका की गणना, ठीक है। ब्लैंक पेपर में इसलिए बना रहा था कि आप लोग को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। लाइनिंग वाले में थोड़ा सा क्या होता है, वीडियो बनाने में क्लियर नहीं हो पाता, है ना। तो लिख देते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है। मीडियन का हमको कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ना मीडियन नंबर निकाल देते हैं, ठीक है। मीडियन नंबर, ठीक है, मीडियन नंबर जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग होता है, पर मेरा तरीका अलग है, ठीक है। जिसको हम लोग लिखते हैं n/2, मतलब वही सिग्मा f या है ना, समेशन f या n जो है हमारा है 200 डिवाइड बाई आप 2 कर दो, कितना आ गया आपका 100 आ गया। स्मॉल m कितना आ गया आपका 100 आ गया, ठीक है। अभी 100 किस में आ रहा है, CF में देखो 100 या 100 के ऊपर जस्ट ना, तो ये 100 आ रहा है, जैसे ये देखो ये 100 और 100 के ऊपर आ रहा है 104, तो इसके सामने वाला आपका f आता है, f और ये होता है L1 L2, ये f और इसके ऊपर वाला जस्ट हमारा CF कहलाता है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम लोग हियर, ये यहाँ पे है ना, हियर L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू F इक्वल टू और CF इक्वल टू, या फिर C लिख सकते हो आप, ठीक है।
देख सकते हैं आप 104 के सामने यहाँ L1 L2 F और ये C, ठीक है। ये हो गया L1 30 40 28 और ये 76। एक बार और चेक कर लें, 30 40 28 और ये ऊपर वाला इसके है ना, इसके सामने इसको मत लेना, ठीक है। 100 के ऊपर वाला ये है, लेकिन ये इसके सामने ये सारा चीज़ और ये, ठीक है। क्लियर हो गया। अब मीडियन नंबर निकाले थे अभी हम लोग, अब मीडियन निकाल देते हैं, ठीक है। मीडियन जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला देखेंगे आप लोग यहाँ पे, L1 प्लस ब्रैकेट में M माइनस C डिवाइड बाई F ब्रैकेट में L2 माइनस L1, ठीक है। तो M इक्वल टू L1 कितना है आपका, आप देख सकते हैं आपका L1 कितना है 30, ठीक है। L1 कितना 30 प्लस M माइनस C, M कितना आपका, देखो M दिख रहा है आपको ये स्मॉल M कितना है 100 माइनस C, ठीक है। 100 माइनस 76 डिवाइड बाई आपका 28, F कितना है 28 है, दिख रहा है आपको 28। L2 माइनस L1 मतलब 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 M इक्वल टू 30 प्लस 100 में से 76 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 24। इस लाइन को रहने दो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो ब्रैकेट। इसमें से इसका माइनस किया तो कितना आ गया आपका 24 डिवाइड बाई 28 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर तो कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। M इक्वल टू 30 प्लस, सॉरी फिर से आपको थोड़ा समझाया था, ये कॉलम की हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हटा दिए हम लोग, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो 24 डिवाइड में 28, इसमें से इसको माइनस किया तो 10 आ गया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, हमारे पास तो कैलकुलेटर है ना। तो 24 इंटू 10 डिवाइड में 28 आपका आ गया 8.5, ठीक है। ये आ गया आपका 8.57। तो M इक्वल टू आ गया आपका 38.57, लगभग ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका x बार आ गया था मीन का आंसर, है ना, माध्य का आंसर, और ये आपका आ गया मध्यिका का आंसर। इसके बाद हम लोग गणना करेंगे क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 का, ठीक है। आपको आता है ना, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, फिर भी मैं करके इस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बाकी आपका लेना, ठीक है। तो हम लोग करते हैं प्रथम चतुर्थक की गणना, प्रथम चतुर्थक की गणना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। तो पहले स्मॉल q1 निकालते, जैसे यहाँ पे मीडियन निकाले थे ना, वैसे स्मॉल q1 फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वहाँ पे था n/2, है ना, यहाँ पे होता है n/4, ठीक है। n कितना आपका, n आपका है 200, तो 200 डिवाइड बाई 4 करोगे आप, ठीक है। 200 डिवाइड बाई 4 मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। 50 आया आपका। 50 देखो किस में आ रहा है, CF में देखते हैं हम लोग जाके, 50 आ रहा है आपका 76 में। ये हो गया कि आपका L1 L2 ये F और C, है ना। हियर L1 इक्वल टू 20, देख सकते हैं आप 76 के सामने 20 30 32 और 44, ठीक है। L1 L2 30, F इक्वल टू हो गया आपका 32 और ये हो गया आपका, क्या बोलना चाहिए, C इक्वल टू हो गया आपका 44। तो हम लोग फिट कर लेते हैं, Q1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, क्वार्टाइल लिखा ना, स्मॉल q1 वैसे कैपिटल Q1, ठीक है। L1 प्लस, जैसे यहाँ पे था ना M माइनस C, वैसे यहाँ पे आ जाता है स्मॉल q1 माइनस C डिवाइड बाई आपका F L2 माइनस L1, ठीक है। तो L1 कितना आपका 20 प्लस Q1 कितना, स्मॉल q1 आपका 50 है, 50 माइनस C कितना आपका, C देखो आपको 44 डिवाइड बाई F कितना आपका, F देख सकते हैं आप 32, है ना। L2 माइनस L1 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, ठीक है। ये हो गया 20 प्लस
इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6, ये जाएगा 32, और इसमें से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 10, इसको 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 60, इसको 32 सब डिवाइड कर दो, ठीक है। Q1 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 और ये Q1, ये देखो करके दिखाता हूँ आपको मैं। 6 × 10 61 डिवाइड बाई 32 कर दो, 1.875 ऐड करो तो 21.875। चेक करते हैं, चलो आंसर आया कि नहीं आया। तो ये देख सकते हैं आप आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का Q1 का आंसर है 21.875, बिल्कुल सही है। M का आंसर 38.57, ये भी बिल्कुल सही है ना, देख सकते हैं आप। इसी तरह से जैसे हम लोग प्रथम चतुर्थ निकाले वैसे तृतीय चतुर्थ निकालेंगे। तृतीय चतुर्थ की गणना ठीक है। ये मैं शॉर्ट में आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, पेन चल नहीं रहा है, चलो थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका स्मॉल q3 इक्वल टू हो जाए तो वही n/4, और यहाँ पे आ जाता है आपका 3 आ जाता है, ठीक है। n की तब 200 है तो 3 डिवाइड में 4 है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 200, इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 4, इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 150, ठीक है। देखो 150 अब देखो किस में आ रहा है, CF में जाके 150 आ रहा है आपका 182 में, देखो 150 से ऊपर वाला है, उससे नीचे वाला ये है, ये L1 L2 ये F और ये C। हियर L1 इक्वल टू 60, एक बार चेक कर ले फिर से, है ना। 182 वाला आया था, है ना, 150 के ऊपर 150 देखो ये था, आया था मेरा 150 के ऊपर वाला कौन सा ये है ना, L1 L2 F और ये C। L2 हमारा हो जाएगा 70, F कितना है हमारा, F हमारा 38 और ये 144, 38 और ये हो गया हमारा C इक्वल टू 144, ठीक है। जैसे स्मॉल Q3 निकाल दो वैसे कैपिटल Q3 L1 प्लस Q3 माइनस C डिवाइड बाई F, ठीक है, L2 माइनस L1, ठीक है। Q3 इक्वल टू L1 कितना आपका 60 प्लस Q3 कितना आपका, देखो Q3 आपका स्मॉल Q3 150 माइनस C कितना आपका 144, है ना, दिख रहा है आपको 144, F कितना आपका 38, L2 माइनस L1 मतलब 70 माइनस 10, 70 माइनस 60, सॉरी 70 माइनस 60 करो तब 10 आएगा, ठीक है, 70 माइनस 60। तो Q3 इक्वल टू 60 प्लस इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 38, ठीक है। इसको मैं काट रहा हूँ, बाई मिस्टेक बार बार हो जाता है ये, हो जाएगा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 38 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। देख सकते हो आप 6 × 10 डिवाइड बाई 38, 1.578, यह हो गया 60 प्लस 1.578, इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 61.578, ये आपका आ गया आंसर Q3 का। क्लियर, ठीक है, चारों चीज़ें निकल गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में देखो हमको बोला था समांतर माध्य और मध्यिका, है ना, कुछ क्वेश्चन में आपको बहुलक बोलेगा तो बहुलक निकालने आपको आता है मोड, है ना, तो आप बना लोगे। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ, कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है।